न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देश में फैले कीचड़ में कमल खिल रहा है, झाड़ू से कीचड़ साफ कर दो। रोहतक में से सीएम केजरीवाल का बीजेपी पर हमला। 200 यूनिट मुफ्त, किसानों का कर्ज माफ। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने किए 20 बड़े वादे। मुफ्त राशन योजना बढ़ाने पर कांग्रेस का पीएम पर निशाना, कहा सरकार का कदम आर्थिक संकट का संकेत। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। देश में फैले कीचड़ से कमल खिल रहा है, झाड़ू से कीचड़ साफ कर दो। रोहतक से सीएम केजरीवाल का बीजेपी पर हमला। जी हां, हरियाणा में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी की तैयारियां जोरों पर है। आज दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल हरियाणा के रोहतक दौरे पर है। रोहतक में अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 11,000 नवनियुक्त पदाधिकारियों को शपथ दिलाएंगे। रोहतक में आज आप संयोजक ने पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और सभा में आए लोगों के बीच जोश भरा। इसी दौरान उन्होंने बीजेपी और पीएम मोदी पर कई वार किए। अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर हमला। जी हां, अपने संबोधन में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली और पंजाब में हो रहे शानदार कामों को हरियाणा के घर घर तक लेकर जाने के लिए हरियाणा में आम आदमी पार्टी का संगठन तैयार है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे देश में कीचड़ फैला हुआ है, जिसमें उनका कमल खिला हुआ है। झाड़ू से कीचड़ साफ कर दो, कमल खिलना बंद हो जाएगा। आज सबसे बड़ी देशभक्ति यही है कि आपको केंद्र में बैठी भाजपा सरकार को हराना है। सीएम ने आगे कहा कि अगर भाजपा और कांग्रेस दिल्ली में काम करती है तो दिल्ली वाले आम आदमी पार्टी को क्यों चुनते। केजरीवाल ने भ्रष्टाचार पर पीएम मोदी को घेरा। अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, पीएम कहते हैं मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं। अगर आप सचमुच लड़ रहे होते तो सबसे पहले मैं आपके समर्थन में सबसे पहले खड़ा होता। कभी इस राज्य में जाकर कहते हैं कि यहाँ का मुख्यमंत्री चोर है, वहाँ का मुख्यमंत्री चोर है, लेकिन जब ये भाजपा में शामिल होते हैं तो उन्हें मंत्री बना देते हैं। पूरे देश में यही नौटंकी चल रही है। जो आईडी के डर से भाजपा में चला गया वो भ्रष्टाचारी है, और जो ईडी के रेड के बाद भी भाजपा नहीं जा रहा है वो कट्टर ईमानदार है। दोस्त के लिए काम करते हैं पीएम केजरीवाल। सीएम केजरीवाल ने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी एक ही आदमी के लिए काम करते हैं, असल निर्णय यही आदमी ले रहा है, वो दोस्त ही निर्णय लेता है। आप वोट मोदी जी के दोस्त तक नहीं जाता, वो वोट मोदी जी के दोस्त तक जाता है। आप मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं लेकिन मेरी आवाज़ नहीं बंद कर सकते हैं। आप दोस्त की नौकरी छोड़ दो, 140 करोड़ लोगों के लिए काम करो, उनकी नौकरी करना छोड़ दो तो सारा देश आपके साथ खड़ा होगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। 200 यूनिट मुफ्त, किसानों का कर्ज माफ। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने किए 20 बड़े वादे। जी हां, छत्तीसगढ़ में रविवार को प्रदेश प्रभारी कुमार सैलजा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में युवाओं, महिलाओं, किसानों, मजदूरों सभी वर्गों को लुभाने की रणनीति बनाई है। 200 यूनिट फ्री बिजली, कर्ज माफी के अलावा 3200 रुपये में प्रति क्विंटल धान खरीद का वादा किया है। इससे पहले भाजपा ने 3100 रुपये में प्रति क्विंटल धान खरीद करने का वादा किया है। हम जो वादा करते हैं उसे करते हैं पूरा। जी हाँ, प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने कहा कि हम जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। ये भरोसे की सरकार है। 2018 में हमारी सरकार बनी तो पहली कैबिनेट में किसानों का कर्ज माफ किया। 20 लाख किसानों के 10,000 करोड़ रुपए माफ किए गए। सरकार ने सिर्फ घोषणाएं नहीं की, हमारे विकास कार्यों का तांता लगा हुआ है। भूपेश बघेल के बड़े वादे। जी हाँ, धान 3200 रुपये प्रति क्विंटल खरीदेंगे, किसान का कर्जा माफ, तेंदुपत्ता बोनस 4000 से बढ़ाकर 6000 रुपये प्रति बोरा, सभी स्कूल कॉलेजों में केजी से पीजी तक पढ़ाई मुफ्त, 200 यूनिट की बिजली माफ, भूमिहीन किसानों को 10,000 रुपये सालाना मिलेगा, गैस सिलेंडर पर 500 रुपये की सब्सिडी, 17.5 लाख गरीबों की आवास मिलेगा, लघु वनोत्पन्न की एमएसपी पर अतिरिक्त 10 रुपये प्रति किलो मिलेंगे, 10 लाख रुपए का तक मुफ्त इलाज, एक्सीडेंट पर मुख्य इलाज तीव्र समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा, परिवहन कारोबारी के टैक्स और लोन माफ होंगे, 709
नए RIPA यानी नरूल इंडस्ट्रियल पार्क का निर्माण होगा। सभी सरकारी स्कूल स्वामी आत्मानंद स्कूल बनेंगे। स्वयं सहायता समूह का कर्ज माफ होगा। जाति जनगणना कराई जाएगी। युवाओं के उद्योग वेबसाइट से ऋण में 50% सब्सिडी। अत्यंष्टि के लिए लकड़ी का प्रबंधन किया जाएगा। भाजपा के 3 नवंबर को लॉन्च किया घोषणा पत्र। जी हाँ, कांग्रेस ने पहले छत्तीसगढ़ में भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इसमें 21 वादे किए गए हैं। अमित शाह का बड़ा वादा कृषि उन्नत योजना शुरू होने की है। उन्होंने कहा था कि 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3100 रुपये में खरीदेंगे। बीजेपी ने मजदूरों को 10,000 रुपये देने का वादा किया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। मुफ्त राशन योजना बढ़ाने का कांग्रेस का पीएम पर निशाना, कहा सरकार का कदम आर्थिक संकट का संकेत। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इस मामले को लेकर अपना रुख बदलने का आरोप लगाया। रमेश ने सोशल मीडिया मंच पर एक्स पर कहा, उनकी ये ताज़ा घोषणा आर्थिक बदहाली और बढ़ती असमानताओं को संकेत है, जो लगातार बढ़कर खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। अधिकतर भारतीयों की आय उस हिसाब से नहीं बढ़ रही है जिस दर से आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही है। उन्होंने कहा है कि मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना यानी MGKY को अगले 5 साल तक बढ़ाए जाने की घोषणा की है। कांग्रेस नेता ने दावा किया है कि मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में सितंबर 2013 में संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA का कई बार विरोध किया था। उन्होंने कहा कि PMGKY और कुछ नहीं बल्कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA के जो पहले से ही 80 करोड़ भारतीयों का कवर करता है। ये प्रधानमंत्री के यू टर्न लेने का एकमात्र उदाहरण नहीं है। मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को लेकर भी उन्होंने अपना रुख बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा था। मनरेगा महामारी के दौरान जीवन रक्षक साबित हुआ। मोदी ने शनिवार को दुर्ग में एक रैली में कहा था कि देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अगले 5 साल के लिए बढ़ाएगी। इसी तरह के दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराऊंगी आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ ये निर्शल अंसारी के साथ नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं